हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट 4 है, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के जेई मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू, और इन क्वेश्चनों के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको ट्रिक, टेक्निक, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, बस वो सिखाएंगे। और आप जेई मेंस के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। जेई का प्लेलिस्ट ही है पीवाईक्यू का, आप वो सब सारे क्वेश्चन भी देख लेना, देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिंक मैं दे दूंगा, देख लेना। फिलहाल आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या था, एच बी आर था, और एच बी आर है भाई, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सामने इसके पाई बॉन्ड है और दो एच बी आर गिवन है, तो पाई बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। एक बार इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ध्यान देना, ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, और एक बार इसको ऐसे तोड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो अपना क्या कहता है, एरो, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो पता है ना, अगर एरो ऐसे चला तो आगे एक साइड यहाँ पे नेगेटिव आता है और इसके पास पीछे एक साइड पॉजिटिव आता है। तो हम उस डायरेक्शन में तोड़ेंगे एरो को जहाँ पे हमारे पास स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो देखो, यहाँ पे अगर हमने इसको, मान लो, दोनों तरीके से तोड़ के मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास पहले डायरेक्शन में अगर टूटता है, मतलब पहले मैं नाम दे देता हूँ तब आपको ज़्यादा सही रहेगा। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। तो अगर अपने पास ये वाला अगर ए के तरीके से हमने तोड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये हमारे पास ए वाला है, ठीक है। और अगर हमने बी के तरीके से तोड़ा तो अपने पास किधर आ जाएगा पॉजिटिव, जस्ट दूसरे साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव। ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। अगर अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्त, कि यहाँ पे अब कहो, कोई कहेगा सर ये भी वाला भी टूटेगा, हाँ भाई ये भी टूटेगा। अभी इसको मैं लास्ट में तोड़ता हूँ, पहले ये वाला समझ लो, ये इंपॉर्टेंट था। ये कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बोकैटायन एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री दिख रहा है आपको, 2 डिग्री, क्योंकि दो कार्बन जुड़ा है। तो कहोगे सर ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, इसको लेके आप आगे बढ़ो और बी आर को यहाँ पे जोड़ो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये वाला कार्बोकैटायन ना, ये वाला जो ग्रुप है पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और कार्बोकैटायन को कभी भी, कार्बोकैटायन हमारा जो होता है उसको क्या पसंद होता है, या तो प्लस आई पसंद होता है, या तो प्लस आर, या इसी को प्लस एम भी बोल देते हैं, ना कि हमारे पास माइनस आई वाले पसंद होते हैं। तो ये वाला जो इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा, जिसके कारण से हम कार्बोकैटायन को इसको मानेंगे फेवरेबल। अब बात करें, इसको भी हम यहीं पे तोड़ सकते थे, लेकिन अलग अलग मैंने इसको अलग समझाया। अब देखो, ये वाला कैसे टूटेगा, इसको ऐसे तोड़ोगे और ऐसे तोड़ोगे, तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे अगर आप कार्बोकैटायन बनाओगे तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूरी पे है। देखो भाई, ये दूरी पे है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, यहाँ पे लोन पेयर है। अगर काम भी करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करेगा, ठीक है। तो वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। और ये 2 डिग्री भी है, ये कार्बोकैटायन देखो 2 डिग्री भी है, तो यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ेंगे। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। देखो, अब पूरा कार्बोकैटायन मैंने ब्रेक करके बता देते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों को तोड़ दिया और अपने पास यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बना, ये बना। अगले स्टेप में कुछ नहीं करना था, बस बी आर माइनस को हम दोनों जगह पे जोड़ देते, ठीक है। दो एच बी आर था, तो एक बार इसको तोड़ा और एक बार इसको तोड़ा, तो बी आर माइनस को हमने तोड़ा। और भाई ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया, एक बार बी आर को यहाँ पे जोड़ दो और एक बार बी आर को यहाँ पे जोड़ दो। तो अपने पास इधर मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ आपको। हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बी आर आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे अपने पास ये है, ये है और ये है, और अपने पास बी आर यहाँ पे आप जोड़ दो ऐसे, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप याद रख लेना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो, ये वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आपको सामने क्या दिख रहा है, एसिड दिख रहा है। और एसिड का काम क्या है भाई, एसिड का काम है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन, अगर ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इन जनरल अगर अल्कोहल है और सामने एसिड है तो ये लोन पेयर अटैक करता है इसके H प्लस पे। क्यों, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, समझना, यहाँ पे आ जाएगा OH2 प्लस, लोन पेयर जहाँ जाता है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, ये आ गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भाई ये पसंद करेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बर्दाश्त होगा नहीं, तुरंत बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, एरो ऐसे गया तो उधर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये बना दिया भाई।
अगले स्टेप में क्या करेगा, अगले स्टेप में यहाँ पे कार्बोकटान ये जो दिख रहा है ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकटान है। यहाँ पे से हो जाएगा शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट, मतलब क्या 1,2 पे हम मिथाइल को शिफ्ट कर देंगे। कैसे, ये कार्बोकटान के यहाँ ले आएंगे और इस मिथाइल को यहाँ ले जाएंगे। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो किसको शिफ्ट करते, तो हाइड्राइड, फिर फिनाइल और फिर मिथाइल, ये शिफ्टिंग ऑर्डर होता है, आप याद रख लेना। ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, अपन ने हमने मिथाइल को यहाँ और इसको यहाँ क्यों किया, क्योंकि स्टेबिलिटी हमारी बढ़ सी है इसलिए किया। तो हमारे पास मिथाइल यहाँ और कार्बोकटान यहाँ आ गया और यहाँ पे मिथाइल है। अब ये कार्बोकटान 3 डिग्री है, देखो ध्यान से देख लो 3 डिग्री है, तो जिससे ये स्टेबल हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में अगर H+ अल्कोहल ऐसे होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता अगर हीट भी गिवन होता, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देख लेते, नहीं तो यहाँ पे अगर H2O होता H3O+ तो OH को यहाँ पे जोड़ते, लेकिन ये अल्कोहल ये गिवन हो H2SO4 गिवन होता है तो जनरली एलिमिनेशन होता है, आप याद रखो, और हीट भी गिवन होता है। तब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अपने पास है हाइड्रोजन और ये कर लेगा एलिमिनेशन, ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। कहोगे यहाँ भी आ जाएगा सर, ये भी तो हाइड्रोजन, इसको क्यों नहीं ले गए, तो दोनों को बना के दिखा देते हैं आपको, मेजर और माइनर कौन बनेगा। देखो जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पे बनेगा मेजर। ये अपने पास जब ये इधर आए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अपने पास ये इधर आ जाए और बाकी ऐसे था। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या, जो एल्कीन के बगल वाले कार्बन जुड़े हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 5 3 8, 8 2 10, तो 10 अल्फा हाइड्रोजन है, काउंट कर लेना। और यहाँ पे 3 और 1 4, 4 2 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबल कौन हुआ, ये वाला, तो इसलिए हमने इधर से निकाला, एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, मस्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कभी हो जाएगा तो, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सेम कहानी है, एल्कीन है तो तोड़ेगा अपने आप को, ऐसे भी तोड़ सकता है, ऐसे भी और कैसे तोड़ेगा, और ऐसे भी तोड़ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी, दोनों पॉसिबिलिटी आप तोड़ के देख लो कौन मेजर होगा, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा, अगर हम तोड़ेंगे बी, ये हमारे पास बी है, और अगर हम तोड़ें ए रास्ते से चले हैं तो अपने पास कार्बोकटायन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। स्टेबल कार्बोकटायन कौन है, देखो ये लोन पेयर के बगल पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये हमारे पास क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रख लेना। तो अपने पास ये स्टेबल कार्बोकटायन बन गया। ठीक है, अब देखो ये स्टेबल कार्बोकटायन बन गया, समझ पा रहे हो आप। तो अपने पास अगर ये स्टेबल कार्बोकटायन बना तो हमारे पास देखो, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे, एक सेकेंड देखो, मैं बोल रहा कि स्टेबल कार्बोकटायन, आपको कार्बोकटायन कभी अगर यहाँ पे HBr गिवन होता तो हमेशा आप Br को यहाँ पे जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे आपको गिवन क्या है, Br2 गिवन है। तो हमेशा ये तो मैं कार्बोकटायन समझाने के लिए बोला, लेकिन अगर कभी Br2 आपको गिवन हो तो देखो समझाता हूँ क्या, यहीं पे आपको क्या बनाना था, देखो आपको बनाना था Br+ साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है कार्बोकटायन ना, ऐसे बनता है। कहोगे सर ऐसे क्यों बना दिया, कभी भी अगर देखो कहोगे फिर ये क्यों बताया, अभी बताता हूँ क्यों बताया, ये बनाए देखो, ये बन गया। अपने पास ये भी था CH3OH था, और CH3OH मैं आपको बता दूं तो ये अपने पास ये वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वो नेगेटिव और ये H+ है। अब ये वाला जो हमारे पास है ना, वो यहाँ अटैक करेगा। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकटायन ये बना था ये ज़्यादा स्टेबल था, मैं आपको वो विजुलाइज करा के दिखाया था ना, वो हम ऐसे ही समझ जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास अगर ये यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और ये ऐसे टूटा तो अपने पास क्या बन गया भाई, देखो ये अपने पास आ गया ये, और यहाँ पे हो गया अपने पास OCH3, और ये क्या हो जाएगा Br। अगर कभी इसकी स्टीरियो की बात करेगा तो ये हमारे पास अगर वेज पे है, अगर स्टीरियो की बात करें तो अगर अपने पास कोई वेज पे है तो उसको हम एंटी एडिशन होता है, ये मान लो अपने पास डैश पे है तो ये वाला अपने पास वेज पे होगा, क्यों, क्योंकि ताकि स्टेरिक ना होने पाए, स्टेरिक क्राउड कम रहेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन था भाई, फिर वही आपको अल्कोहल और एसिड गिवन है तो आप कुछ नहीं करोगे, अल्कोहल को H+ से यहाँ अटैक करवाओगे, और यहाँ पे जैसे अटैक करेगा तो मैंने बताया आपको क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा OH2+, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बर्दाश्त होता नहीं है, ये तुरंत इसे बाहर निकाल देगा, और जैसे ही बाहर निकाल देगा तो हमें क्या बन जाएगा, ध्यान देना, अपने पास हो जाएगा C, और ये हो जाएगा कार्बोकटायन C।
अब ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, हाँ भाई है, यहाँ पे करा दो, इस मिथाइल को यहाँ ले आओ, इस कार्बन को यहाँ ले जाओ, तो 1 to मिथाइल शिफ्ट करा दोगे, 1 to मिथाइल शिफ्ट, इसी को रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्यों कराया? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन हो सके। तो ये अपने पास ऐसे हो गया, कार्बोकैटायन इधर आ गया और मिथाइल उठ के वहाँ चला गया, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री हो गया। अब ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो अगले स्टेप में फिर से आपको, अगर मैंने बोला एलिमिनेशन कराते हैं H2SO4 और अल्कोहल गिवन हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, लेकिन हम उस हाइड्रोजन को निकालेंगे जहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बनाओगे आप, वो हमारे पास स्टेबल बनेगा। क्यों बनेगा वो आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसलिए हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट होगा, बनेगा वो भी, इधर वाला भी जाएगा, इधर भी, लेकिन वो माइनर बनेगा, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम आएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, आओ। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला था कि ये आपके पास सबस्ट्रेट है और ये आपके पास रिएजेंट है, क्या बनेगा? तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, आपके पास एडीज ये दिखा और SBR है, ये आपको डराने के लिए गिवन था, तो बस इसको ऐसे तोड़ सकते हो और ऐसे तोड़ोगे। लेकिन अपने पास मेजर कौन सा बन जाएगा, ध्यान देना, मेजर अपने पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, यहाँ पे बनाएंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये देखो ये पराऑक्साइड था, O2 गिवन है, मतलब पराऑक्साइड, मतलब ये हमेशा एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है, मतलब जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पे आपको जोड़ना था, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो वो धोखा मत खाना, H2O2 इसके जगह भी, या इसके जगह कभी H2O2 भी लिखा आ सकता है, तो एंटी मार्कोनी का रूल ना। तो अपन को Br को कहाँ जोड़ना था, ऐसे, और यहाँ पे Br जोड़ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, COF2, COF2 क्या कर देगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगा, मतलब फ्लोरीन को इसे हटा के जोड़ देगा। इसे क्यों नहीं हटाया, क्योंकि ये भाई हमारे पास ब्रोमीन से जुड़ा हुआ था, तो इसको नहीं हटाता, वो उसको हटाएगा। ठीक है, उसको क्यों छेड़छाड़ करेगा, वो एरोमेटिक था, तो वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, वो स्टेबल भी था, तो इसलिए अपने पास हमने यहाँ पे फ्लोरीन को आप जोड़ दो, तो बस ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देख लेना। थैंक यू।